स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ उम्रा का फरीजा अदा करें। शिफा क्लिनिक कोकटपल्ली, शुगर का मुकम्मल इलाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 19 मार्च की देखते हैं स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब ने नई उम्रा पॉलिसी कर दी जारी। रमज़ान के दौरान सिर्फ एक ही उम्रा की दी इजाज़त। ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को मुक़द्दस माह में उम्रा करने का मौका देना है मकसद। गज़ा के अल-शिफा हॉस्पिटल पर इसराइल का हमला, 20 फ़लस्तीनियों की मौत, दर्जनों ज़ख्मी, गज़ा पुलिस चीफ भी शहीद। अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर हमास की मौजूदगी का लगाया इल्ज़ाम। हमास के तीसरे बड़े लीडर मरवान बिन ईसा को हलाक करने का इस्राएली मीडिया ने किया दावा। हमास या दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहिमत ग्रुपों ने दावे की नहीं की तस्दीक। वहीं गज़ा में इसराइल को अल-क़साम ब्रिगेड्स का सामना। अल-क़साम ने इसराइली फ़ौज की कई गाड़ियों को निशाना बनाने और मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का किया ऐलान। गज़ा में जंग के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर शहरी आबादी को लाहक ख़तरात से किया खबरदार। कहा, गज़ा की 70% आबादी मई तक तबाहकुन क़हत का हो सकती है शिकार। इसराइल गज़ा में कहर पैदा कर रहा और भूख को जंग के हथियार के तौर पर कर रहा इस्तेमाल। यूरोपीय यूनियन रहनुमा जोसेफ बोरेल की इसराइल पर तनक़ीद। कहा, ये नाकाबिल क़बूल। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात फिर कशीदा। अफ़गानिस्तान के 2 सूबों पर पाकिस्तान ने किए एयर स्ट्राइक, 8 हलाक। तालिबान का शदीद रद्द अमल। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। जनूबी कोरिया और जापान का दावा। जापान की ओर समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने का लगाया इल्ज़ाम। अमेरिकी सेनेटर बेन कॉर्डन का सीएए के निफाज पर इजहार तशवीश। कहा, मुस्लिम कम्युनिटी पर मुमकिन असरात, रमज़ान में इसे आगे बढ़ाना मुआमलात को ख़राब करना हकीकत। सीएए पर रोक को लेकर 200 से ज़्यादा दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सीएए के निफाज पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। मोदी सरकार से तलब किया जवाब। बेंगलोर में अजान के दौरान एक ग्रुप और एक दुकानदार के दरमियान झगड़ा। दुकानदार की पिटाई को लेकर बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या का एहतजाज, पुलिस ने लिया हिरासत में। पतंजलि के मालिकीन रामदेव और आचार्य बालाकृष्णन शख्सी तौर पर अदालत में हो पेश। गुमराह कुन एडवर्टाइजमेंट से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया हुक्म। बीजेपी को इलेक्शन से पहले लगा एक और झटका। नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात के वडोदरा सावली सीट से एमएलए ने दे दिया इस्तीफा। पीएम मोदी को किसी से डर लगता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। आप लीडर आतिशी का दावा। कहा, ईडी को सियासी हथियार बनाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने का बनाया जा रहा है माहौल। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग, कांग्रेस मैनिफेस्टो पर तफसीली गौर। जयराम रमेश ने कहा, भाजपा के 10 सालों के नाइंसाफियों के दौर से आज़ादी दिलाने कांग्रेस पार्टी तैयार। कांग्रेस सदर खरगे की बीजेपी व आरएसएस पर तनकीद। इल्ज़ाम लगाया, उनका नज़रिया समाज के लिए ख़तरनाक और उनकी मंशा बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन को करना है तब्दील। कविता ने केजरीवाल और सिसोदिया के साथ की साजिश। दिल्ली हुक्मरानों को अदा किए 100 करोड़ रुपए। ईडी का दावा, दिल्ली शराब घोटाले में मजीद हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का इम्कान। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कविता की आप लीडर को पैसे की बात को कर दिया मुस्तरद। बीजेपी को बनाया निशाना। ईडी को बताया बीजेपी का सियासी हथियार। अक्सर पीएम मोदी के बयानात को निशाना बनाने वाले प्रकाश राज का बीजेपी के नारे पर तंज। कहा, जिन लोगों ने 420 का काम किया वो 400 सीटें जीतने का कर रही है बात। तमिलिसाई तेलंगाना गवर्नर ओहदे से मुस्तफ़ी। रियासत में नए गवर्नर का तकर्रुर। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के गवर्नर का दिया गया इजाफी चार्ज। तेलंगाना में 3 माह में दी गई 30,000 सरकारी नौकरियां। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल का दावा। बीआरएस ने दिया जवाब। कहा, ना फैलाए झूठ, बीआरएस ने जारी किया था नोटिफिकेशन।
بی جے پی کی پھر ووٹ بینک کی کوشش۔ تلنگانہ میں متنازع فلم رضاکار کو ٹیکس فری کرنے کا بنڈی سنجے کا حکومت سے مطالبہ، فلم کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست۔ فارمر بی آر ایس ایم ایل اے عامر شکیل کو جھٹکا، ہٹ اینڈ رن کیس دوبارہ کھولنے جوبلی ہلز پولیس کا فیصلہ، پولیس نے کار ڈرائیور کے علاوہ ایک اور پر فرد جرم کیا عائد۔ لوک سبھا الیکشن کے ضمن ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافذ۔ اسی درمیان تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک کار سے 5.5 کروڑ کا سونا ضبط، 3 افراد گرفتار۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر برقرار، 24 کیرٹ سونا 66,600 روپے جبکہ پیور چاندی 755 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ عمرہ کا فریضہ ادا کریں۔ انتہائی مناسب عمرہ پیکیجز، ہر مہینہ 4 گروپس روانہ ہوں گے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب مسلمان کا حج عمرہ ادا ہو۔ پیسے والے تو جاتے ہی ہیں، غریب مسلمان بہت ہیں جو زیادہ رقم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ 15 دن کا عمرہ پیکیج صرف 78,000 میں، جس میں آپ کے لیے 350 میٹرز کی رینج میں مکہ اور 150 میٹرز کی رینج میں مدینے میں آرام دہ قیام، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے تمام خصوصی زیارتیں، ڈائریکٹ فلائٹ۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے احرام، زمزم، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ کا فری گفٹ۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ اور سعودی دبئی کے وزٹ ویزا کی سروسز بھی موجود ہیں۔ عمرہ جیسے مقدس سفر کا ارادہ کریں اور آج ہی تشریف لائیں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، ورم گڈھا، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک، گارنٹی ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔